गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टोर। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में कि मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी लिखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसके पहले लेक्चर्स में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वर्केबिलिटी क्या होती है। हमने क्या जाना था, वर्केबिलिटी क्या होती है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, उसके फैक्टर्स देखे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस कंक्रीट के वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं उसी वर्केबिलिटी, मतलब हमारे कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजरमेंट्स करने का तरीका क्या 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 है। ठीक है, इसमें हम 5 टाइप के आपका लैब टेस्ट पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, कंक्रीट्स के वर्केबिलिटी का, इसमें 5 मैटर है। पहला मैटर आपका स्लमकुन टेस्ट, दूसरा आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तीसरा आपका फ्लो टेबल टेस्ट, चौथा आपका वीवी टेस्ट एंड पांचवा है आपका कैलीबॉल टेस्ट। ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं यूज किया जाता। ठीक है, इंडिया में हम यूज नहीं करते इसको, बट ये 5 टाइप के जो टेस्ट होते हैं बेसिकली इसका वर्केबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। जो स्लमकुन टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो कॉम्पैक्शन और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है, ये हम लैब में बस परफॉर्म कर पाते हैं। और ये जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है, ये भी हम लैब में परफॉर्म कर पाते हैं। और ये जो वीवी टेस्ट है, ये भी हम लैब में परफॉर्म कर पाते हैं। मतलब कि स्लम कोन क्या होता है, आपका लैब में भी परफॉर्म हो जाता है और फील्ड में भी परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा स्लम कोन टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्लम कोन मेथड से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्लम कोन टेस्ट क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो स्लम कोन क्या होता है। सबसे पहले इसका जो हमको एपरेटस चाहिए होता है इस टेस्ट को करने के लिए, वो देखते हैं। तो आपके सामने देखो एक पिक्चर दिख रहा है। ठीक है, पिक्चर दिख रहा है, ये है आपका कौन सा टेस्ट, ये है आपका एक स्लम कोन। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका स्लम कोन कहलाता है। ठीक है, और ये जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, बेस प्लेट कहलाता है। ठीक, बेस प्लेट कहलाता है। और इसके अलावा एक हमारे पास एक टेम्पिंग रॉड होता है। ठीक है, क्या होता है, एक टेम्पिंग रॉड होता है। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये टेम्पिंग रॉड है, ये आपका एक स्लम कोन है, और ये आपका एक बेस प्लेट है। ये सबसे 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और ये जो है आपका, ये कंक्रीट को इसके अंदर पुअर करने के लिए है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका हम क्या क्या साइज होता है, इसको हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो ये जो स्लम कोन है, ये ब्लू वाला, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो इसका टॉप वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या होता है, ओपन होता है। और जो इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो ठीक है, आपको ये डायमेंशन याद रखना पड़ेगा। और ये नीचे से भी क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, नीचे से भी क्या होता है, ओपन होता है। और इसका जो नीचे का जो डायमीटर होता है, ठीक है, नीचे वाला डायमीटर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस जो कोन है, इसका हाइट कितना होता है, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में ये जो मैंने आपको बताया, ये जो टेम्पिंग रॉड है, ये टेम्पिंग रॉड का जो हाइट होता है कितना होता है, 60 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर होता है कितना होता है, 16 mm। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पिंग रॉड। ठीक है, अब देखो सबसे इजिएस्ट मेथड है टू मेजर दी वर्केबिलिटी। कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, इसको यूज करते हैं फील्ड्स में, लेबोरेटरीज में। ठीक है, और आप लोग पहले भी इसको मैं परफॉर्म करवाया हुआ आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जब आप लोग टॉस पढ़ रहे थे, तो ये टेस्ट हम लोग ऑलरेडी हम लैब में परफॉर्म कर चुके हैं। तो उसमें हमको क्या करते थे, हम कॉन्क्रीट बनाए। जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या किया, M20 ग्रेड से, वहां पे M25 ग्रेड से मैंने कॉन्क्रीट बनाया। ठीक है, ठीक है, M20 ग्रेड से M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाया, और मैं उसको साइड में यूज कर रहा था उस कॉन्क्रीट को। और मुझे उसकी वर्केबिलिटी चेक करनी, तो मैंने क्या किया, स्लम कोन यूज किया। अब इस स्लम कोन में टेस्ट कैसे करते हैं, देखो ये जो सम क्लोन होता है, इस स्लम, ये सम्प है। ठीक है, स्लम्प है। इसमें हम क्या करते हैं, स्लम कोन है, इसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट फिल करते हैं 4 लेयर्स में। ठीक है, 4 लेयर, जैसे ही पहला लेयर फिल करेंगे, हम क्या करेंगे, उस टैंपिंग रॉड से इसको कॉम्पैक्शन करेंगे, 25 बार टैंप करेंगे। 25 बार टैंप करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा लेयर फिल करते हैं, देन तीसरा एंड चौथा, ऐसे टैंपिंग कर करके। ठीक है, कहाँ तक, ये इस तक, यहाँ इस पॉइंट तक। ठीक है, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, जैसा ये फील हो जाता है, इसको क्या करते हैं, हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 90 डिग्री। और जस्ट इसको तुरंत एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम बाहर निकालते हैं, ये जो कंक्रीट का जो पोर्शन हो, क्या होता है, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ गिर जाता है।
तो बेसिकली हमको यहाँ पे और क्या करना है, जैसे ही गिर जाता है जब तक, ठीक है, जैसे ही गिर जाता है हम क्या करते हैं, ये वाली हाइट नोट डाउन करते हैं। ये हाइट हमको हम हाइट को नोट डाउन करते हैं कि क्या है, ठीक है, कितना है हाइट। देन जो उस हाइट्स के थ्रू हम ये पता करते हैं कि जो हमारा स्लम्प की वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है। वो स्लम्प की वैल्यू या तो आपको जीरो मिलेगी, जीरो स्लम्प मिलेगी, या तो आपको ट्रू स्लम्प मिलेगी, या फिर कोलैप्स स्लम्प मिलेगी। यहाँ पे हमको तीन टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, सैंपल इज फिल्ड इनसाइड द कोन इन फ्लोर लेयर विथ 25 टाइम्स ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ ईच लेयर। Cone is lifted, the concrete is allowed to subsidized and the subsidence of the concrete, मतलब जो subsidized हुआ है या subsidence हुआ है concrete का, उसको हम measure करते हैं कहाँ से, उसके initial position of concrete that is known as slump, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो slumps की वैल्यू मिलती है, मेजर करते हैं हम mm या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में उसको मेजर करते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मान लो मेरी स्लम की वैल्यू, मतलब कि ये जो मेरा हाइट था, ठीक है, ये ऐसे कुछ था पहले, और मान लो ऐसा हो गया गिर करके, तो ये जो हाइट मेरी आ रही है, ठीक है, ये जो मेरी हाइट आ रही है कितनी आ रही है, अगर मान लो 25 से 50 mm के बीच में आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो वर्केबिलिटी कैसी है, लो वर्केबिलिटी है, ठीक है, कैसी है, लो वर्केबिलिटी है। अगर मेरी मान लो स्लम वैल्यू 50 mm से लेकर के 50 mm से लेकर के 100 mm के बीच में आ गई, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो स्लम की कॉन्क्रीट कैसा है, मीडियम वर्केबिलिटी का है। अगर मेरी स्लम की वैल्यू 100 mm से लेकर के 150 mm तक आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्लम वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लम कोण, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो, दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लो एंड वेरी हाई हाई वर्केबल कॉन्क्रीट, ठीक है। अब ये लो वर्केबल और हाई वर्केबल क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया, वहां पे देख सकते हो वीडियो, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देखो, इट मेनली मेजर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द मिक्स, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है आपका रेसिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो, ठीक है, रेसिस्टेंस टू फ्लो, यही होता है, या फिर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं ये, कंसिस्टेंसी हमको क्या प्रोवाइड करता है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब जो कंसिस्टेंसी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके वर्क कैपेबिलिटीज के, ठीक। अब देखो इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ। Slump cone test is a simple and popular test extensively used at sites to assess the workability of the concrete mix. The test should be conducted at the commencement of the concreting operations or whenever the workability of the concrete changes. The apparatus for conducting the slump test essentially consists of a metallic mold in the form of a frustum of a cone with a base plate. A steel tamping rod of 16 mm diameter and 60 cm height is to be used for compacting. The internal surface of the mold should be thoroughly cleaned of moisture and any hardened concrete before commencing the test. The mold is placed on a smooth, horizontal, rigid and non-absorbent surface. It is then filled in 4 layers with the thickness of each layer being approximately 1/4 of the height of the mold. Each layer should be tamped 25 times evenly using the rounded end of the tamping rod such that strokes are uniformly distributed over the cross section. After the top layer is tamped, the concrete is leveled with a trowel so that the mold is filled exactly to the top. The mold is then removed by raising it gradually. The concrete will subside. This subsidence is known as slump. This operation shall be carried out without any jerks or vibrations and within a period of 2 minutes after completion of final tamping. The difference in level between the height of the mold and that of the highest point of the subsided concrete is measured. The subsidence measured is the slump of the concrete. The slump may either be a true slump, a shear slump, or a collapsible slump. The true slump is the desired form of slump that we require. In harsh mixes, the concrete slides down in an inclined plane. This is known as shear slump.
In collapse slump, the concrete collapses as soon as the cone is removed. It usually occurs in very wet mixes. The concrete demonstrating a shear or collapse slump is considered unsatisfactory. In case of slump results beyond the specified limits, the mix proportion needs to be adjusted, especially the water content. The slump can also be varied by changing the proportion, size and combination of the various sizes of the aggregates. It is advisable to assess the workability of concrete mix using a slump cone. Ensure that the cone is filled in a proper manner as indicated. Notice the type of slump. Shear and collapse slump are undesirable. Adjust the slump to the desired value by changing the proportion. तो देखो अभी आपको एक वीडियो देखिए, ठीक है, स्लम्प कोन कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और हमको वहां से क्या मिलती है, 3 टाइप की वैल्यू मिलती है स्लम्प की वैल्यू, दैट इज व्हाट ट्रू एंड कोलैप्स एंड शियर, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। कैसे मेजर कर रहे थे, ये सब चीज आपको ध्यान देना है, कैसे मेजर करना है, क्या स्लम्प की वैल्यूज आ रही है, ठीक है, और क्या डिजायरेबल है क्या डिजायरेबल नहीं है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है, क्या हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। सबसे पहले इसके प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोसीजर क्या बोल रहा है, कंक्रीट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए स्पेसिफाइड हाइट एंड सेल्फ कॉम्पैक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज नोन एज पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंडीशन। The concrete is again filled in same cylinder with the full compaction, then it is known as fully compacted condition. तो देखो थ्योरी तो समझ में नहीं आएगा, बट इसके मैं आपको इसके जो एपरेटस है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये है हमारा, क्या है हमारा, ये कॉम्पैक्शन फैक्टर एपरेटस, ठीक है। इसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक। इस एपरेटस में ये होता है हमारा अपर हॉपर, ये होता है कहलाता है हमारा लोअर हॉपर, और ये क्या कहलाता है हमारा सिलेंडर, और ये हमारा बेस, ठीक है। ये जो हमारा अपर हॉपर है इसका जो डायमीटर होता है, अपर पोर्शन टॉप पोर्शन का जो डायमीटर होता है ये होता है आपका 25.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो होता है इसका जो लोअर डायमीटर होता है इसका आपका, ये जो अपर हॉपर है इसका जो लोअर डायमीटर होता है वो जो ओपन होता है और ऊपर से भी ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक लॉक लगा होता है जिसको कैप लगा होता है, जिस कैप को ओपन करोगे तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन ये ओपन हो जाएगा। इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है आपका 12.4, ठीक है, 12.4 सेंटीमीटर। टॉप का कितना होता है 25.4 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसका जो हाइट होता है आपका टॉप पोर्शन का, ये टॉप हॉपर का, ये होता है आपका लगभग, ये होता है आपका 27.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो लोअर हॉपर होता है इसका जो टॉप वाला जो डायमीटर होता है ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका 22.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 22.9 सेंटीमीटर। और जो इसका जो नीचे वाला डायमीटर होता है जहाँ पे कैप लगा होता है जिसको हमको ओपन करना होता है टेस्ट के टाइम पे, ये होता है आपका 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट कितनी होती है इसकी, लगभग 22.9 सेंटीमीटर, मतलब कि, ठीक है, 22.9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये जो फर्स्ट वाला हॉपर है और ये जो बीच वाला हॉपर है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, हाइट, ये होता है आपका 20.3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन ये जो आपको बॉटम वाला तो बता ही दिया, ये होता है हमारा सिलेंडर। ये जो सिलेंडर होता है, ठीक है, ऐसा क्या है, कुछ सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी हाइट है आपका, लगभग 30.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो आपका डायमीटर है इस सिलेंडर का, ये होता है आपका 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो ये जो हॉपर है, इस हॉपर से लेकर के इस वाले सिलेंडर तक के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है आपका 20.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थ्योरी को समझते हैं कि जो थ्योरी लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको थ्योरी पहला पढ़ता हूँ एक बार फिर से,
ताकि आपको समझ में आए। कंक्रीट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए स्पेसिफाइड हाइट एंड सेल्फ कॉम्पैक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज नोन एज पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंडीशन। तो पहले ये वाला इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखो, जब जब कभी भी हम किसी भी ग्रेड्स का एग्जांपल लेता हूँ, मैं कंक्रीट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो एग्जांपल है कोई भी एम ग्रेड का, मैंने मान लो M20 ग्रेड का मैंने कंक्रीट तैयार किया, ठीक है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस ग्रेड का कंक्रीट तैयार करता हूँ, वो कंक्रीट के ग्रेड को, जैसे ही कंक्रीट को तैयार किया, तो मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट की मदद से उसका वर्केबिलिटी फाइंड आउट करूंगा। और ये जो टेस्ट होता है, ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये लेबोरेटरी में बस परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही उस वो कंक्रीट्स को मैं क्या लेता हूँ, इस वाले मोल्ड्स में क्या करता हूँ, मैं फिल कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक, टॉप तक, यहाँ तक मैं फिल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही फिल होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैप को तुरंत ओपन कर देता हूँ। और जैसे ही ओपन करता हूँ तो क्या होता है, इसमें जो कंक्रीट भरा होता है वो कहाँ पे आ जाता है, ये वाले होपर में आ जाता है, ठीक है। होपर में जैसे ही आता है, जब तक ये फिल नहीं हो जाता, जैसे ही फिल होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद इसमें जो कंक्रीट होता है वो किस में आके गिरता है, इस वाले में आकर के सिलेंडर में आके गिरता है। हो सकता है कुछ पोर्शन आपका, कुछ कंक्रीट बाहर भी गिर सकती है, ठीक है। और उसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना फील होता है इसका हम क्या करेंगे, आप वेट लेंगे सिलेंडर का, कहाँ पे, हमारे वेइंग बैलेंस मशीन में, ठीक है। डेट इज वो क्या होगा, हमारा W1 होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंडीशन, ठीक है। इसका हम वेट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, यही जो सिलेंडर है इसको क्या करेंगे, अच्छे से टैंपिंग करके इसमें क्या करेंगे, कंक्रीट को अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है, टैंपिंग कर करके, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, हमारा फुली कॉम्पैक्शन, जिसको मैं क्या बोल, और उसका वेट करेंगे ना फुली कॉम्पैक्शन करने के बाद, दैट इज व्हाट, वो होगा हमारा W2, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको यहाँ से, ये हमारा थ्योरी हमारा था जो कह रहा था, क्या बोल रहा, देखो, concrete is allowed to fall from a specified height and self compaction takes place, this is known as partially compacted condition. Concrete is again filled in same cylinder with full compaction, then it is known as fully compaction compacted condition. fully compaction हम किससे करेंगे, fully compaction हम करेंगे यहाँ पे, या तो हम वाइब्रेटर का मदद ले सकते हैं, या फिर हम डैम्पिंग रॉड का मदद ले सकते हैं। इससे होता ये है, ये वाला टेस्ट परफॉर्म करने से देखो, एक्चुअल में जो आपको फील्ड में कंडीशन होने वाली है वो यहाँ पे अराइज हो जाती है इस टाइप का, ये मेथड यूज करने से, ठीक है। तो देखो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, इस टेस्ट की मदद से हम क्या निकालते हैं, हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन डिटरमाइन करते हैं, फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, या फिर जनरली इसको हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 1 हो हमारा, ठीक है, कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए देखो मेरे पास एक फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, डेंसिटी क्या होता है हमारा, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास क्या होगा, जो भी हम वेट लिए होंगे, और वॉल्यूम हमको सिलेंडर का पता है, ठीक है, हाइट और पता है, डाया पता है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वहां पे क्या करेंगे, W1 बाई वॉल्यूम करेंगे डिवाइड बाय W2 बाई वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम तो क्या होता है, सेम है सिलेंडर का, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम क्या से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, W1 डिवाइडेड बाई W2। तो ये हो गया हमारा CF कॉम्पैक्शन फैक्टर। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, या फिर इक्वल टू मैक्सिमम 1 थ्योरेटिकली, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर लो टू मीडियम वर्केबिलिटी, मतलब कि क्या, लो टू मीडियम वर्केबिलिटी के लिए ये टेस्ट सुटेबल है, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर व्हाट, हाईली वर्केबल कंक्रीट। हाईली वर्केबल कंक्रीट का मतलब क्या, जिसमें वाटर सीमेंट रेशियो आपका बहुत ही ज्यादा हो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा हुआ तो क्या निकल के आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम निकल के आएगी। और ये हमने कल कर्व की मदद से हमने इसको समझा था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, वाटर सीमेंट रेशियो, और यहाँ पे क्या लिया था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिए थे। तो जब मैं वाटर सीमेंट रेशियो कम रखा था तो मेरे को क्या मिल के आया था, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिल के आया था, मतलब कि क्या, लो वर्केबल कंक्रीट है ये, है ना, लो वर्केबल कंक्रीट, और वाटर सीमेंट रेशियो कम, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है ना। तो क्या बोल रहा है, देखो ये नॉट सुटेबल फॉर हाई वर्केबल कंक्रीट, मतलब कि क्या, जब वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो हम इसको इस टेस्ट को नहीं परफॉर्म कर सकते। और क्या बोलता है, देखो ऑल्सो इट इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन स्लम टेस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज है किसके कंपैरिजन में, स्लम टेस्ट के कंपैरिजन, बिकॉज इट मेजर्स द एबिलिटी टू इंटरनल वर्क डन, और इंटरनल वर्क डन आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। इंटरनल वर्क हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट्स देखा था, तो अगर आपने प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट्स को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल वर्क डन क्या होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो, एंड इट ऑल्सो सिमुलेट द फील्ड कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ।
हमारा नेक्स्ट टेस्ट क्या है? नेक्स्ट टेस्ट है हमारा डेट इज व्हाट फ्लो टेबल टेस्ट। अब फ्लो टेबल टेस्ट का मैं आपको सबसे पहले एक आपको फिगर दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, ये कहलाता है हमारा फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर है टेबल का, ये क्या सर्कुलर है, ये कहीं कहीं आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रेक्टेंगल भी दिखेगा और या तो सर्कुलर भी दिख सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट इज फिल्ड इन कोन इन 2 लेयर्स। तो ये पहली बात तो देखो, ये हमारा कोन है। ठीक है, इन 2 लेयर्स में हम इसको फिल करेंगे कॉन्क्रीट को, देन क्या करेंगे, हम इसको लिफ्ट करेंगे हमारे कोन को। जैसे ही मैं इस कोन को लिफ्ट करूंगा तो कॉन्क्रीट क्या होगा, पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, है ना, स्प्रेड आउट हो जाएगा कॉन्क्रीट। देन ये जो स्प्रेड आउट होगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेबल को रेस करेंगे। कितना रेस करेंगे, लगभग 12.5 mm, वो अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे रेस करेंगे। कितने टाइम करना है, 15 नंबर ऑफ टाइम्स। कितने सेकंड्स में, 15 सेकंड्स में। देन क्या करेंगे, हम उसका डायमीटर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देन उसका क्या करेंगे, 6 डायरेक्शन में हम डायरा को कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या लिखेंगे, एवरेज लेंगे। देन क्या करेंगे, हम यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा, हमको निकालना है यहाँ पे फ्लो का परसेंटेज। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, देन जो फ्लो परसेंटेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्केबिलिटी के। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, अगर फ्लो परसेंटेज अगर 0 से 150 के बीच में हो सकता है, ठीक है, या फिर वेरी करता है जनरली। अब देखो, ये है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, एक फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है, ये उसका एक डायग्राम है, टिपिकल डायग्राम। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ, सामने से देख रहा हूँ। तो सामने से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये कोन दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने क्या किया, 2 लेयर में मैंने उस कॉन्क्रीट को फिल कर दिया। और फिल करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे इसको उठाया, और ये जो कंक्रीट जिस कोन में हमने फिल किया, उसका जो टॉप डाया कितना, 70 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, उठाता हूँ, तो ये क्या होता है, कंक्रीट कुछ ऐसा स्प्रेड आउट हो जाता है इस टाइप से। ये येलो येलो दिख रहा है, जो दिख रहा है पोर्शन, ये क्या, कंक्रीट स्प्रेड आउट हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो टेबल है इसको 12.5 mm, इसको क्या करते हैं, हाइट हम रेस करते हैं, अप डाउन कराते हैं। ठीक है, कितने टाइम, 15 टाइम्स। कितने सेकंड्स में, 15 सेकंड्स में। ठीक है, 15 सेकंड्स में। और ये जो आपका डायमीटर होता है इस प्लेट्स का, कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में। अब इस डाय का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और वो उस एवरेज का हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किससे, 25 से, और डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से। ठीक है, 25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इनटू कर देंगे 100 से, तुमको क्या मिलेगी, जो फ्लो की वैल्यू मिलेगी इन परसेंटेज। ठीक है, और एवरेज आया कैसे निकालता है, आपको पता ही है एवरेज। ठीक है, और जैसे कि वैल्यूज बता दी, कितना तक फ्लो परसेंटेज, 0 से लेकर के 150% के बीच में वेरी कर सकता है। अब क्या बोला, देखो, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर हाई वर्केबल कंक्रीट। हाई वर्केबल कंक्रीट का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा तो क्या होगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, कम निकल के आएगी, अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है मतलब कि क्या, हाईली वर्केबल कंक्रीट है ये आपका। ठीक है, हाई वर्केबल कंक्रीट है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा, देखो क्या, वीबी टेस्ट। ठीक है, वीबी टेस्ट है। सबसे पहले आपको इसको मैं डायग्राम दिखा दूं, तो ये आपका देखो एक वीबी टेस्ट है। ये सेम एज इट इज स्लम्प कोन की तरह इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, एक वाइब्रेटर होता है, ये जो टेबल है क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ठीक है, वाइब्रेट। ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले इसका थ्योरी कवर करते हैं। तो देखो थ्योरी क्या बोलता है, द कंक्रीट इज फिल्ड इन अ कोन सिमिलर एज इन केस ऑफ स्लम्प टेस्ट। जैसे हम क्या करते थे, स्लम्प कैन कोन टेस्ट में जैसा कंक्रीट को फिल करते थे 4 लेयर में इस कोन में, वैसे इसमें भी हमको फिल करना है। किसके अंदर, ये जो आपका मोल्ड्स दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है, आपका एक कोन लगा होता है। ठीक है, ऐसा कोन होता है स्लम्प कोन। ठीक है, इस कोन में हम क्या करते हैं, कंक्रीट्स को फिल करते हैं पूरा। ठीक है, फिल करते हैं, और येलो वाले से मैं क्या करता हूँ, बाहरी वाला पोर्शन बनाता हूँ। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कैसे हम फिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लिफ्ट आउट कर देंगे। लिफ्ट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, लिफ्ट आउट करेंगे तो ये हमको कैसा दिखाई देगा, ये मान लो मेरा ये कोई मोल्ड है। ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, रेड कलर से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्क्रीट्स को बना रहा हूँ। तो कॉन्क्रीट्स क्या होगा, ऐसा कुछ ऐसा नीचे से कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
इस वाइब्रेटर्स को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये सेक करेगा और हमको क्या करना है, टाइम नोट डाउन करना है। ठीक है, स्टॉप वॉच रखना है हमको अपने पास, टाइम को क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे ही हम टाइम को नोट डाउन करेंगे, दैट इज व्हाट का इनिशियल टाइम कहलाएगा हमारा। और हम टाइमर को ऑन करेंगे और क्या करेंगे, वाइब्रेटर भी ऑन करेंगे। और तब तक हमको वाइब्रेटर को ऑन करके रखना जब तक ये हमारा जो ये कंक्रीट है ये फ्लैट ना हो जाए। ठीक है, जब तक हमारा कंक्रीट क्या ना हो जाए, फ्लैट ना हो जाए। और जैसा ही ये फ्लैट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, टाइम को नोट डाउन कर लेंगे और स्टॉपवॉच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, टाइम को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से परफॉर्म किया जाता है टेस्ट। तो देखो क्या बोल रहा है, देखो कंक्रीट इज फिल्ड इन कोन सिमिलर एज इन कोन ऑफ केस ऑफ स्लम टेस्ट। ठीक है, हमने फिल कर दिया स्लम टेस्ट में जैसा फिल करते थे। देन क्या किया हमने, कोन को लिफ्ट किया, हाँ लिफ्ट किया। देन हमने क्या किया, वाइब्रेटर ऑन किया ताकि हम क्या कर सके, कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन दे सके। ठीक है, देन हम क्या किया, हमने टाइम को नोट डाउन किया और क्या किया, इंस्टेंट वाइब्रेशन जो दे रहे थे उससे हमको क्या मिला, फ्लैट सरफेस मिला। और क्या किया हमने, टाइम को नोट डाउन कर लिया। अब देखो रिजल्ट क्या निकल के आया। ठीक है, रिजल्ट ये निकल के आया, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स एंड दिस नोन एज वीबी डिग्री। और जो वीबी डिग्री होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्क एबिलिटीज के। ठीक है, वर्क एबिलिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इट इज अगर मान लो क्या, कि अगर मान लो हमारा मान लो अगर वर्केबिलिटी सॉरी वीबी वैल्यू अगर मेरा लेस देन 2 सेकंड्स आता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा कंक्रीट है वो कैसा है, हाईली वर्केबल है ना। अगर मान लो मेरा जो टाइम है, वीबी वैल्यू है वो क्या निकल के 2 to 5 सेकंड्स निकल के, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जो मेरी वैल्यू है वो क्या है आपका, मीडियम है। मीडियम वर्केबल अगर वैल्यू 5 to 10 निकल के आई तो कितनी हुई हमारी, वो कहलाएगी हमारी लो वर्केबिलिटी। अगर मान लो वीबी वैल्यू 10 to 20 सेकंड्स निकल के आई तो हम उसको कह सकते हैं कि वेरी लो वर्केबिलिटी है। और कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम वीबी वैल्यू के अनुसार हम इस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है। और कंक्रीट की जितनी ज्यादा वर्केबिलिटी होती है उसकी वीबी वैल्यू भी उतनी कम होती है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, टेबल फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेट इज व्हाट, अगर वीबी वैल्यू यहाँ पे मैं टेबल फॉर्म कर दे रहा, वीबी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीबी वैल्यू, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, वीबी वैल्यू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी। अगर मान लो मेरा वीबी वैल्यू मतलब कि क्या, टाइम अगर लेस देन 2 सेकंड है। ठीक है, क्या है, लेस देन 2 सेकंड्स, लेस देन 2 सेकंड है तो मैं कह सकता हूँ कि कैसा है मेरा, हाई वर्केबल। कंक्रीट कैसा है, हाई वर्केबल। मतलब कि क्या, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है। अगर वैल्यू वीबी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2.5 सेकंड्स, तो कह सकता हूँ कि जो मेरा वर्केबिलिटी कैसी कंक्रीट्स की, दैट इज व्हाट मीडियम, मीडियम वर्केबल है। ठीक है, अगर मान लो यही वैल्यू मेरी 5 to 10 सेकंड्स निकल के आती है, 5 to 10 सेकंड्स, तो मैं कह सकता हूँ कैसा है ये, लो वर्केबल है। ठीक है, अगर यही वैल्यू 10 to 20 सेकंड्स निकल के आती है तो जो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी वैल्यू क्या है, वेरी लो है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारे पास एक और टेस्ट बचता है, दैट इज व्हाट केली वैली टेस्ट, जो कि हम अपने इंडिया में नहीं यूज करते, नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, हमारे आईएएस कोर्स में उसमें कोई आईएएस कोर्स ने हमको कहा नहीं है कि आप केली वैल टेस्ट परफॉर्म करो या यूज करो। ठीक है, हमारी कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ केली वैली टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो केली वैली टेस्ट जो होता है आपका, ये भी एक तरह का क्या है, फील्ड मेथड है। ठीक है, फील्ड मेथड है, जिसमें हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं हमारे कंक्रीट्स का। ठीक है, जो कि इजी पड़ता है मेजरमेंट्स में। ठीक है, बट लेकिन हमारे आईएएस कोर्स में कवर्ड नहीं है और जनरली यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता, बट आपको बस जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, लास्ट है आपका क्या, फिफ्थ है केली वॉल टेस्ट, नॉट यूज्ड इन इंडिया एंड हमारे आईएएस कोर्स ने हमको रिकमेंड भी नहीं किया है केली वैली टेस्ट, केली बाल टेस्ट। ठीक है, नॉट यूज्ड इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज आईएएस कोर्स में ये कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड इन आईएएस कोर्स। और आईएएस कोर्स से बाहर की चीजें हम यूज नहीं करते हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो इंडिया में,
ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो किससे रिलेटेड होगा, आपके आईएस कोड से रिलेटेड होगा। मतलब कि आईएस कोड्स में जो भी आपको वैल्यू दी होगी डिजाइन करने के लिए, तो आपको उसके हिसाब से आपको डिजाइन करने, ठीक है, वो वैल्यू आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका वर्केबिलिटी मेजरमेंट्स। होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता वर्केबिलिटी टेस्ट, तो आप मेरे को फिर से मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो थैंक यू।